हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको माइनर और माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट्स का डिफरेंस के बारे में बताया जाएगा। इसे दो कॉलम में बांटा गया है। एक साइड आप माइनर के बारे में देख रहे हैं और दूसरे साइड माइनर वोकेशनल के बारे में देखेंगे। अगर माइनर की बात करें तो ये आपको 4 सेमेस्टर में अल्टरनेट पढ़ना है। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 7। सेमेस्टर 1 में ये माइनर 1A के नाम से जाना जाएगा। सेमेस्टर 3 में 1B के नाम से जाना जाएगा। सेमेस्टर 5 में 1C के नाम से जाना जाएगा और सेमेस्टर 7 में 1D के नाम से जाना जाएगा। वहीं अगर दूसरी साइड माइनर वोकेशनल की बात करें तो ये भी आपको 4 सेमेस्टर में अल्टरनेट पढ़ना है। सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 8। सेमेस्टर 2 में माइनर वोकेशनल 2A के नाम से जाना जाएगा। सेमेस्टर 4 में माइनर वोकेशनल 2B के नाम से, सेमेस्टर 6 में माइनर वोकेशनल 2C के नाम से और सेमेस्टर 8 में माइनर वोकेशनल 2D के नाम से जाना जाएगा। माइनर की अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो एक एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए किसी का अगर मेजर में इकोनॉमिक्स है तो वो माइनर में इतने सारे सब्जेक्ट्स जो लिखा है उसमें से कोई एक का चुनाव कर सकते हैं। जैसे मेजर किसी का इकोनॉमिक्स है तो वो माइनर में हिस्ट्री या तो हिंदी, इंग्लिश, कोटा, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी, उर्दू या एंथ्रोपोलॉजी, इतने सारे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट वो माइनर के तौर पर चुन सकते हैं। इसी प्रकार अगर मेजर में किसी का हिस्ट्री है तो उसमें भी माइनर में बहुत सारे सब्जेक्ट ऑप्शन में मिलेंगे, उसमें किसी एक का चुनाव आपको करना होगा। और किस मेजर का माइनर क्या है ये आप अपने डिपार्टमेंट वाइज संपर्क करके PDF के माध्यम से देख सकते हैं। सर आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर एक इकोनॉमिक्स का उदाहरण के तौर पर समझाया गया है। आगे नोट में लिखा है माइनर विल बी सेम एज इन सेम 1, सेम 3, सेम 5 एंड सेम 7, ओनली सिलेबस विल बी डिफरेंट। माइनर जो सब्जेक्ट आप चुनेंगे सेमेस्टर 1 में वही सेमेस्टर 3 में भी रहेगा, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 7 चारों सेमेस्टर में ये सेम माइनर रहेगा। जैसे मान के चलिए आप माइनर में सेमेस्टर 1 में हिस्ट्री को चुनते हैं तो यही आपको सेमेस्टर 3 में भी पढ़ना है, सेमेस्टर 5 में भी और सेमेस्टर 7 में भी। सिर्फ सिलेबस डिफरेंट होगा, सब्जेक्ट सेम रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर माइनर वोकेशनल की बात करें तो इसमें भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको चुनना है। पहला है ऑर्गेनिक फार्मिंग, दूसरा है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और तीसरा है टूरिज्म एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन कॉलेज की तरफ से ये 3 सब्जेक्ट ही निर्धारित किया गया है क्योंकि इसी की पढ़ाई कॉलेज में होती है। माइनर के जैसा माइनर वोकेशनल में भी आपको जो आप सेमेस्टर 2 में चूज करेंगे वही 4 में, 6 में और 8 में रहेगा, सिर्फ सिलेबस चेंज होता रहेगा। जैसे आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेमेस्टर 2 में चूज किए हैं तो सेमेस्टर 4 में भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ही पढ़ना है, 6 में भी और 8 में भी, सिर्फ सिलेबस बदल जाएगा या बदलता रहेगा। इसके अलावा किसी और चीज़ की भी जानकारी चाहिए तो आप अपने डिपार्टमेंट वाइज संपर्क कर सकते हैं या तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि घाघरा साइंस कॉलेज की तरफ से अपडेट लगातार आपको मिलता रहे। थैंक यू।